फ्रेंड्स, PYQ सीरीज में मैं आज UGC नेट पेपर 1 का दिसंबर 2015 के क्वेश्चंस लेके आई हूँ। पहला है ग्रेटर द हैंडीकैप ऑफ द स्टूडेंट्स कमिंग टू द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस ग्रेटर द डिमांड ऑन। जितने ज़्यादा हैंडीकैप स्टूडेंट्स आएंगे किस पर लोड बढ़ेगा, तो इसका आंसर होगा टीचर पे लोड बढ़ेगा। दूसरा है व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन। CCE का क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। पहला है इट इंक्रीजेज द वर्कलोड ऑन स्टूडेंट्स बाय टेकिंग मल्टीपल टेस्ट, बार बार टेस्ट होता है, उससे स्टूडेंट्स का वर्कलोड बढ़ता है। दूसरा इट रिप्लेसेस मार्क्स विथ ग्रेड्स, मार्क्स को ग्रेड से रिप्लेस कर दिए। इट इवेल्युएट्स एवरी एस्पेक्ट ऑफ द स्टूडेंट। और अगला है इट हेल्प्स इन रिड्यूसिंग द एग्जामिनेशन फोबिया। तो इसमें से सही कॉम्बिनेशन को चुनना है। तो पहले में तो ABCD चारों लिया है, बी में है B एंड D, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है CCE का, कि इट रिप्लेसेस मार्क्स विथ ग्रेड्स, इट इवेल्युएट्स एवरी एस्पेक्ट ऑफ द स्टूडेंट। तो आंसर होगा B। तीसरा है व्हाट आर रिक्वायर्ड इन गुड टीचिंग। गुड टीचिंग में क्या क्या जरूरी होता है। डायग्नोसिस, रेमेडी, डायरेक्शन एंड फीडबैक, ये चारों जरूरी होता है, इसलिए इसका आंसर होगा ABCD, जिसमें इसका ऑप्शन है A। इसमें टीचर डायग्नोज भी करता है स्टूडेंट्स का प्रॉब्लम, उसका रेमेडी भी देता है, फिर डायरेक्शन भी देता है और फीडबैक भी लेता है। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। They are more objective than true-false questions. They are less objective than essay type questions. They are more subjective than short answer type questions. They are more subjective than true-false questions. तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो होते हैं वो ट्रू फॉल्स होते हैं, टिक द राइट आंसर होता है, और जो सब्जेक्टिव होते हैं वो शॉर्ट आंसर टाइप का या ऐसे टाइप का क्वेश्चन होता है। तो इसका आंसर होगा दे आर मोर ऑब्जेक्टिव देन ट्रू फॉल्स क्वेश्चन। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ टेस्टिंग अ हाइपोथेसिस। इसमें से कौन सा हाइपोथेसिस टेस्टिंग के कॉन्टेक्स्ट में सही नहीं। इट इज़ ओनली ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस दैट कैन बी टेस्टेड, ये गलत है। इट इज़ ओनली द नल हाइपोथेसिस दैट कैन बी टेस्टेड, केवल नल हाइपोथेसिस को ही हम टेस्ट कर सकते हैं, इसलिए बाकी के स्टेटमेंट गलत है। बोथ द ऑल्टरनेटिव एंड नल हाइपोथेसिस कैन बी टेस्टेड, गलत है। बोथ द ऑल्टरनेटिव एंड नल हाइपोथेसिस कैन नॉट बी टेस्टेड, ये भी नहीं होगा, तो इसका आंसर होगा B। अब इसमें है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर रूल्स ऑफ APA स्टाइल ऑफ रेफरिंग फॉर्मेट। APA स्टाइल क्या होता है कि रिसर्च में जब हम किसी के बुक का रेफरेंस देते हैं तो उसको हम किस तरह से लिखते हैं, तो वो राइटिंग स्टाइल होता है। तो उसमें पहला ऑप्शन है कि इटैलिसाइज द शॉर्टर वर्ड सच एज जर्नल्स, आर्टिकल्स और एसेज, कि जो भी जर्नल, आर्टिकल या एसे है उसको इटैलिक्स में लिखना। दूसरा है इन्वर्ट ऑथर्स नेम। इन्वर्ट करने का मतलब हुआ कि पहले सरनेम तब फिर नेम, जैसे हुआ कि ये एडम स्मिथ, तो हम लिखेंगे पहले स्मिथ फिर एडम। तीसरा है इटैलिसाइज टाइटल्स ऑफ लॉन्गर वर्क सच एज बुक्स एंड जर्नल्स, के नाम को इटैलिक्स में लिखना। फिर है अल्फ़ाबेटिकली इंडेक्स रेफरेंस लिस्ट, अल्फ़ाबेटिकली इंडेक्स का रेफरेंस लिस्ट बनाना। तो इसमें ऑप्शन है A एंड B। अगला ऑप्शन है B, C एंड D। तो इसमें होगा B पहले, B, C एंड D, कि ऑथर का नाम इन्वर्ट करेंगे, उसके बाद टाइटल लॉन्गर वर्ड्स का उसको इटैलिक्स में लिखेंगे और अल्फ़ाबेटिकली इंडेक्स रेफरेंस लिस्ट देंगे, मतलब ABCD के हिसाब से। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए सेमिनार। सेमिनार का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। पहला इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एकेडमिक इंस्ट्रक्शन। दूसरा इट इन्वॉल्व्स क्वेश्चनिंग, डिस्कशन एंड डिबेट्स, ये भी होता है, एकेडमिक इंस्ट्रक्शन है सेमिनार। इट इन्वॉल्व्स लार्ज ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स, कोई ज़रूरी नहीं है। इट नीड्स इन्वॉल्वमेंट ऑफ स्किल्ड पर्सन्स, ये ज़रूरी है। तो ऑप्शंस मेरा आ रहा है पहले इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एकेडमिक इंस्ट्रक्शंस, इट इन्वॉल्व्स क्वेश्चनिंग, डिस्कशन एंड डिबेट, और इट नीड्स इन्वॉल्वमेंट ऑफ स्किल्ड पर्सन्स। तो ये A, B, D तीनों ऑप्शन है इसमें, तो इसका आंसर होगा D। रिसर्च इज
रिसर्चर जो रिसर्च कर रहा है इज इंटरेस्टेड इन स्टडिंग द प्रॉस्पेक्ट्स ऑफ ए पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी, किसी पॉलिटिकल पार्टी के प्रॉस्पेक्ट्स को अध्ययन करना चाहता है अर्बन एरिया में, व्हाट टूल शुड ही प्रेफर टू द स्टडी। तो रिसर्च में कौन सा टूल करता है? रेटिंग स्केल में तो हम किसी चीज़ को रेट करते हैं, गुड, वेरी गुड, इस तरह का इंटरव्यू लेते हैं, तो उसमें हम प्रॉस्पेक्ट्स नहीं देख सकते। इंटरव्यू तो कुछ लोगों का होता है क्वेश्चनायर, तो इसका आंसर होगा क्वेश्चनायर, शेड्यूल भी नहीं होगा। अगला है एथिक। क्वेश्चनायर में क्या करते हैं, हम क्वेश्चंस भेज देते हैं और बहुत सारे एस्पेक्ट पे उन जवाब ले लेते हैं पॉलिटिकल पार्टी के वर्कर्स से। फिर यह अगला क्वेश्चन, एथिकल नॉर्म इन रिसर्च डू नॉट इन्वॉल्व गाइडलाइंस फॉर। एथिकल नॉर्म्स कहाँ पर काम आता है? थीसिस फॉर्मेट लिखने में तो एथिकल नॉर्म्स की ज़रूरत नहीं है, लेकिन कॉपीराइट के लिए एथिक्स चाहिए, किसी का चीज़ को हम कॉपी कर रहे हैं। पेटेंटिंग पॉलिसी और डाटा शेयरिंग पॉलिसी में हमें उनका आभार प्रकट करना होता है। सो इसका आंसर होगा 9th का ए। थीसिस फॉर्मेट पे एथिकल नॉर्म्स की ज़रूरत या गाइडलाइंस की ज़रूरत नहीं होती। अगला है द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ स्टूडेंट्स evaluation of teachers are। क्या है? टू गैदर इंफॉर्मेशन अबाउट स्टूडेंट्स वीकनेस। क्यों इवेल्युएशन होता है स्टूडेंट का? तो स्टूडेंट का वीकनेस, टू मेक टीचर्स टेक टीचिंग सीरियसली, टू हेल्प टीचर्स अडॉप्ट इनोवेटिव मेथड्स ऑफ टीचिंग, और टू आइडेंटिफाई एरियाज फॉर फर्दर इम्प्रूवमेंट इन टीचर्स ट्रेड। ये इवेल्युएशन जो होता है दोनों का होता है, टीचर का भी होता है, स्टूडेंट का भी होता है। तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि टू मेक टीचर्स टेक टीचिंग सीरियसली। स्टूडेंट्स जब टीचर का इवैल्यूएशन करते हैं, क्यों करते हैं? ताकि टीचर टीचिंग को सीरियसली लें और टीचर्स को नया आइडिया एडॉप्ट करने को ये मिले, मदद मिले, और आइडेंटिफाई द एरियाज, और टीचर ये भी आइडेंटिफाई करें किस एरिया में और इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है। तो आंसर होगा बी, जिसमें कि बी, सी, डी तीनों ऑप्शन दिया गया है। अगला क्वेश्चन है यूजिंग द सेंट्रल पॉइंट ऑफ क्लासरूम कम्युनिकेशन एज द बिगिनिंग ऑफ ए डायनेमिक पैटर्न ऑफ आइडिया को क्या कहेंगे? क्या रेफर किया जाता है उसे? कि सिस्टमाइजेशन। सिस्टमाइजेशन का मतलब क्या होता है? कि सिस्टम के हिसाब से अरेंज करना। प्रॉब्लम ओरिएंटेशन का मतलब क्या होता है? कि यह स्कीम है जहाँ पर वो डेली लाइफ का प्रॉब्लम को देखता है और उसको सॉल्व करने की कोशिश करता है। आइडिया प्रोटोकॉल क्या है? आइडिया प्रोटोकॉल में ये 4 वर्ड है, आई, डी, ई और ए। इसको अलग अलग से आइडिया का होगा इन्वेस्टिगेट करना, इन्वेस्टिगेट, डिस्कस, एस्टिमेट एंड एग्रीगेट, ताकि ये स्ट्रक्चर किया जाता है और उसके बाद फिर एक्सपर्ट्स इस पे कंक्लूजन लेते हैं। माइंड मैपिंग क्या होता है? यह एक डायग्राम होता है जो कि क्या रिप्रेजेंट करता है कि ये टूल है फॉर ब्रेन दैट कैप्चर्स द थिंकिंग दैट गोज इनसाइड योर माइंड। मैपिंग से आपके माइंड के अंदर क्या थिंकिंग चल रहा है उसको पता किया जाता है। तो यह एक डायग्राम है जो कि आपके माइंड के अंदर का माइंड मैपिंग करके बताता है कि आपके दिमाग के अंदर क्या क्या चल रहा है। तो इसका आंसर होगा यूजिंग माइंड मैपिंग। सेंट्रल क्लासरूम कम्युनिकेशन एज बिगिनिंग ऑफ ए डायनेमिक पैटर्न ऑफ आइडियाज। इसको हम कैसे करते हैं? इसको क्या कहते हैं? जब सेंट्रल पॉइंट ऑफ क्लासरूम कम्युनिकेशन को बिगिनिंग ऑफ डायनेमिक पैटर्न ऑफ आइडिया इज रेफर टू एज माइंड मैपिंग, जिससे पता चलता है कि स्टूडेंट्स के माइंड में क्या चल रहा है। एस्पेक्ट्स ऑफ वॉइस अदर देन स्पीच आर नोन एज। तो फिजिकल लैंग्वेज क्या होता है? जो कि क्वांटिटेटिव डिस्क्रिप्शन देता है। फिजिकल लैंग्वेज पर्सनल लैंग्वेज बताता है कि आप कैसे बात करते हैं, आपका हैंड मूवमेंट क्या होता है, आप जब किसी वर्ड पे स्पेसिफिक स्ट्रेस दे रहे हैं, जब आर्ग्यू कर रहे हैं या जब गुस्सा कर रहे हैं, तो आपका कैसा लैंग्वेज होता है। पैरा लैंग्वेज होता है आपके जेस्चर्स
जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होता है, जो आपकी बात के बोलने के पिच, टोन से या मैनर से पता चलता है। और डिलीवरी लैंग्वेज, जैसे आप बोलते हैं, तो इसका आंसर होगा पैरा लैंग्वेज, जिसमें कि एस्पेक्ट्स ऑफ वॉइस पता चलता है कि आपका टोन, कभी आप गुस्से में होते हैं तो जोर से बोलते हैं, कभी दांत पीस के बोलते हैं, ये सारा चीज़ आपका एस्पेक्ट्स ऑफ वॉइस है, जिसे हम पैरा लैंग्वेज कहते हैं। क्वेश्चन, एनर्जी टाइप ऑफ कम्युनिकेशन इज अफेक्टेड बाय एवरी टाइप ऑफ कम्युनिकेशन। हर तरह के कम्युनिकेशन किससे प्रभावित होता है? रिसेप्शन, ट्रांसमिशन, नॉन रेगुलेशन या कॉन्टेक्स्ट। कम्युनिकेशन में कॉन्टेक्स्ट से सारा कम्युनिकेशन प्रभावित होता है। ट्रांसमिशन तो जैसे ट्रांसमिट हो रहा है, रिसीव करने वाला रिसीव कर रहा है, तो नॉन रेगुलेशन कोई रूल नहीं है, लेकिन कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से होता है। अगला है क्वेश्चन, एटीट्यूड, एक्शंस एंड अपीयरेंस इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ क्लासरूम कम्युनिकेशन आर कंसीडर्ड एज। एटीट्यूड है, एक्शन है, अपीयरेंस है, ये सारा चीज़ क्लासरूम में किस चीज़ के, तो ये क्या हुआ कि एटीट्यूड, एक्शन, इसमें कहीं अपीयरेंस, सारा कहीं बोली नहीं है, बात नहीं करे। क्लासरूम कम्युनिकेशन है, लेकिन ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है, वर्बल नहीं है। वर्बल में बोली सब, जब हम बोलते हैं तो वर्बल होता है, तो इरेशनल भी नहीं है, इम्पर्सनल भी, यहाँ पर नॉन वर्बल है। मोस्ट ऑफन टीचर स्टूडेंट कम्युनिकेशन इज। टीचर और स्टूडेंट का कम्युनिकेशन कैसा होता है? हमेशा स्पूरियस का मतलब होता है फॉल्स या दिखावटी, नॉट जेन्युइन, क्रिटिकल आलोचनात्मक, यूटिलिटेरियन, डिजाइन टू बी यूजफुल। यूटिलिटेरियन का मतलब होता है यूजफुल, और कन्फ्रंटेशनल का मतलब होता है एग्रेसिवनेस में बात करना, कॉन्फ्रंट करना। तो टीचर स्टूडेंट कम्युनिकेशन जो होता है मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है? डिजाइन टू बी यूजफुल, यूटिलिटेरियन होता है, यूटिलिटी वाला। अगला है, इन ए क्लासरूम अ कम्युनिकेटर्स ट्रस्ट लेवल इज डिटरमाइंड। जो भी कम्युनिकेटर है उसका ट्रस्ट लेवल क्या चीज़ से डिटरमाइंड होता है क्लास में? पहला है द यूज ऑफ हाइपरबोले। हाइपरबोल का मतलब क्या है कि एक्सेस यूज ऑफ एक्सट्रीम, किसी चीज़ को एक्सजरेट करना, बहुत बढ़ा चढ़ा कर बोलना ताकि उसको एम्फेसाइज कर सके, या चेंज इन वॉइस लेवल, वॉइस लेवल में परिवर्तन लाके, या यूज़ ऑफ एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट को लाकर, इमेजिनेशन कराकर, या आई कांटेक्ट के द्वारा। तो सबसे ज़्यादा ट्रस्ट लेवल किससे डिटरमाइन होता है? आई कांटेक्ट के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टेंट मैसेजिंग एप्लीकेशन। इसमें से कौन तुरंत मैसेज करने वाला एप्लीकेशन है? व्हाट्सएप, गूगल टॉक, वाइबर। अब इसमें हमको करेक्ट कोड खोजना है। पहला है ए एंड बी, व्हाट्सएप एंड गूगल टॉक। दूसरा है बी एंड सी, गूगल टॉक एंड वाइबर। तीसरा है केवल व्हाट्सएप, और चौथा ऑप्शन है ए बी एंड सी। तो तीनों है एप्स इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप, तो इसका आंसर होगा डी, ए बी एंड सी। इन ए कंप्यूटर अ बाइट जनरली कंसिस्ट ऑफ। कंप्यूटर में एक बाइट में कितने बिट्स होते हैं? 4 बिट्स, 4 बिट्स, 8 बिट्स, 16 बिट्स और 10 बिट्स। आंसर है 8 बिट्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इनपुट डिवाइस। इसमें से कौन इनपुट डिवाइस नहीं है? माइक्रोफोन है, कीबोर्ड है, जॉयस्टिक एंड मॉनिटर। तो यहाँ आंसर होगा जॉयस्टिक, क्योंकि वो क्या होता है? जॉयस्टिक हैंडल है जो कि कंप्यूटर को कंट्रोल करने के लिए यूज किया जाता है। अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। इसमें से कौन सा सॉफ्टवेयर ओपन सोर्स है? MS वर्ड, विंडोज़, मोजिला फायरफॉक्स और एक्रोबैट रीडर। तो इसका आंसर होगा मोजिला फायरफॉक्स, वो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। विच ऑफ द फॉलोइंग एनेबल्स अस टू सेंड सेम लेटर टू डिफरेंट पर्सन, सेम लेटर टू डिफरेंट पर्सन इन MS वर्ड। मतलब कि एक साथ बहुत से लोगों को मेल हम कैसे भेज सकते हैं सेम लेटर टू डिफरेंट पर्सन MS वर्ड में? तो इसका आंसर है
मेल ज्वाइन नहीं, मेल कॉपी भी नहीं, मेल इंसर्ट नहीं, बल्कि मेल को मर्ज कर देते तो सब बहुत सारे लोग को एक साथ चला जाता है। थैंक यू।